साम्राज्य का अंतिम योद्धा। साल 1320 ईस्वी। भारत का आकाश रक्तिम हो चुका था। उत्तर में तुगलक वंश अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और दक्षिण भारत अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा था। ये वह समय था जब तलवारों की गूंज से भाग्य लिखा जाता था और रक्त की नदियों से इतिहास रचा जाता था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दक्षिण भारत पर आक्रमण का आदेश दिया था। उसका सेनापति उलू खां हजारों घुड़सवारों, हाथियों और पैदल सैनिकों की विशाल सेना लेकर काकतीय साम्राज्य के प्रमुख नगर वारंगल की ओर बढ़ रहा था। काकतीय वंश का ये गौरवशाली नगर समृद्धि, कला और संस्कृति का केंद्र था, किंतु अब यह विनाश के कगार पर था। इसी समय इस युद्धभूमि में एक योद्धा खड़ा था, वीरभद्र। वह केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि एक संकल्प था जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार था। वारंगल के दुर्ग के विशाल प्रांगण में गहन मंत्रणा हो रही थी। महाराज प्रतापरुद्र देव ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति वीरभद्र को बुलाया था। सभा में सभी मंत्री और सेनानायक उपस्थित थे। वीरभद्र, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि तुगलक सेना हमारी ओर बढ़ रही है। वे असंख्य हैं, सुसज्जित हैं और निर्मम भी। हमें कोई चूक नहीं करनी चाहिए। वीरभद्र की आंखों में ज्वाला जल उठी। महाराज, काकतीय वंश तब तक जीवित रहेगा जब तक हमारी तलवारें चलती रहेंगी। हम उनके हर आक्रमण का उत्तर देंगे। दरबार में एक क्षण के लिए मौन छा गया। सभी को वीरभद्र की वीरता पर विश्वास था, किंतु वे जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। इसके बाद राजा ने युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। सैनिकों को संगठित किया जाने लगा, किलों की दीवारों को और सुदृढ़ किया गया और नगरवासियों को सतर्क कर दिया गया। इसी बीच राजमहल की ऊंचाई से खड़ी एक स्त्री सब देख रही थी, धारा। वह काकतीय दरबार के मंत्री की पुत्री थी और वीरभद्र की प्रियतमा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। क्या हम ये युद्ध जीत पाएंगे, वीर? धारा ने उस रात पूछा। वीरभद्र ने उसकी आंखों में झांका। युद्ध के परिणाम देवताओं के हाथ में होते हैं, किंतु जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक कोई भी इस भूमि को अपवित्र नहीं कर सकता। धारा ने उसकी हथेली थाम ली। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह मेरा अंतिम युद्ध हुआ तो मैं स्वर्ग से भी तुम्हें देखने आऊंगा। कुछ ही दिनों में तुगलक सेना वारंगल के द्वारों तक आ पहुंची। चारों ओर नगाड़ों की गूंज थी। तुगलक सेनापति उलू खां ने नगर के चारों ओर अपनी विशाल सेना तैनात कर दी। वीरभद्र किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़ा होकर शत्रु की सेना को देख रहा था। उसकी आंखों में केवल युद्ध का उत्साह था। आज हम अपनी भूमि के लिए लड़ेंगे, उसने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। कौन है जो अंतिम क्षण तक लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। सैनिकों ने गर्जना की। युद्ध का बिगुल बज उठा। हजारों सैनिकों ने अपने धनुष, तलवारें और भाले उठा लिए। तीरों की वर्षा होने लगी। चारों ओर घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे और तलवारें टकराने की ध्वनि गूंज रही थी। वीरभद्र ने अपनी तलवार निकाल ली। वह बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ा। एक एक कर उसने कई दुश्मनों को धराशायी कर दिया। उसका प्रत्येक वार मृत्यु का संदेश था। किंतु तुगलक सेना असीम थी और वे लगातार नगर की दीवारों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। रुकने का समय नहीं, वीरभद्र, एक सैनिक चिल्लाया। वे हमारी दीवारें तोड़ रहे हैं। वीरभद्र ने घोड़े पर सवार होकर दुर्ग की ओर देखा। शत्रु नगर में घुसने वाले थे। वह तुरंत अपने कुछ सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा और दीवार की रक्षा करने लगा। युद्ध कई दिनों तक चला। वीरभद्र को अब महसूस हो रहा था कि यह युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेगा। शत्रु अधिक संख्या में थे और धीरे धीरे वारंगल को घेर रहे थे। उसी रात धारा ने उसे महल के भीतर बुलाया। वीर, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। धारा, तुम्हें जीवित रहना होगा। यह मेरी अंतिम लड़ाई हो सकती है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। धारा की आंखों में आंसू थे। उसने वीरभद्र के हाथ में एक रत्नजड़ित तलवार रखी। यह मेरी ओर से अंतिम भेंट है। इसे लेकर लड़ो और कभी हार मत मानना।
वीरभद्र ने तलवार थाम ली और कहा, जब तक ये तलवार मेरे हाथ में है तब तक कोई भी तुगलक सैनिक वारंगल की पवित्र भूमि को अपवित्र नहीं कर सकता। युद्ध का अंतिम दिन आ चुका था। काकतीय सेना थक चुकी थी और दुर्ग के द्वार अब टूटने ही वाले थे। वीरभद्र ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। वह अकेला ही सैकड़ों दुश्मनों पर टूट पड़ा। तलवार चलाते चलाते उसका शरीर घायल हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी ज्वाला जल रही थी। अंततः उल्लू खां स्वयं उसके सामने आ गया। अब तेरा अंत निकट है, वीरभद्र। उल्लू खां गरजा। वीरभद्र मुस्कुराया। मौत तो हर किसी की होती है, लेकिन केवल कुछ ही अमर होते हैं। और अगले ही पल उसने अपनी तलवार स्वयं अपने सीने में उतार ली। धारा जब युद्धभूमि पहुंची तो वीरभद्र का शरीर रक्त से सना हुआ था। उसने उसकी तलवार उठाए और कहा, अब ये तलवार एक प्रतिशोध की प्रतीक होगी।